ये पहला इत्तेफाक है जब कन्नौज की सरजमीन पर आना हुआ और यहाँ आकर जो मैंने देखा, जो मुझे नजर आया, इसकी शुरुआत, इसकी इब्तिदा मैंने हुजूर बहरुल इरफान को तो नहीं देखा, मगर उनकी तरबियत करने वालों की ज़बानी, उनको यहाँ पहुँचने से पहले देखने वालों की ज़बानी मैंने उनको सुन रखा था। खुसूसियत के साथ उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़बानी मैंने सुना था और अपने ही वालिद माजिद जो महाराजगंज की सरजमीन में दारुल उलूम इशाअतुल इस्लाम परतावल में पढ़ाते थे, जब हजरत यहाँ आने से पहले ही वहाँ मौजूद थे महाराजगंज में, तो उनकी बारहा की मुलाकात है। मैंने इन हजरात की ज़बानी एक तसव्वुराती एक ख्यालाती तसव्वुर मेरे दिमाग में था, मगर यहाँ जब आकर मुझे उसकी तस्दीक हुई तो यकीनन ऐसा महसूस होता है कि यूं तो लोग अपने कुल्लु यतगन्नी अला लैला, हर एक अपने अपने मुक्तदा की, अपने अपने पीरो मुर्शिद की और अपने अपने महबूब की तारीफ में यूं रही रत्बुल लिसान रहता है, चाहे हकीकत से उसका कोई वास्ता हो या ना हो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँचकर इस बात का यकीन हो गया, शहजादगान और उनके मुताल्लिकीन और उनसे जुड़े हुए तमाम अफराद इस कदर लोग लगे हुए हैं, ये जो हालात हैं, जो लोगों के साथ मुआमलात का मरहला पेश आया, ये सब कुछ बताते हैं कि हाँ, उस मर्द कलंदर ने अमली दुनिया में जो पैगाम दिया है, अमली दुनिया में जो कुछ पेश किया है, वो हमारी नजरों के सामने है। अल जामिअतुल अहमदिया खुद अपने आप में एक मरकज है, एक कारखाना है। उसके तमाम तर अगर शाखों को मिलाया जाए, उसकी तमाम तर नजरियाती, फिक्री, जहनी और तरबियती तमाम चीजों को मिलाया जाए तो यकीनन ये करामत से कम नहीं है। लोग ये समझते हैं कि करामत कुछ ऐसी चीजें गढ़ी जाएं, कुछ ऐसी चीजें पेश की जाएं जो लोगों को अक्लो हैरत में डाल दे, मगर याद रखिए एक सच्चे पीर की, एक सही मुरब्बी की सही करामत यही है कि वो अल्लाह के बंदों के दिलों को जिंदा कर दे। क्या बात है, जिंदगी यहाँ आप लोगों के वजूद की शक्ल में नजर आती है। हजरात, ये खराज अकीदत तालीमात सूफिया कॉन्फ्रेंस भी है और हजरत का उर्स भी है, मगर कन्नौज वालों खुसूसियत के साथ और कुर्बो जवार के लोग उमूमियत के साथ हजरत की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना सिर्फ ये नहीं है कि उर्स के दिन साहिब उर्स को याद कर लिया जाए, उनके नाम पर लंगर तकसीम कर लिया जाए, बल्कि एक शेख कामिल, एक साहिब फिक्र फन की बारगाह में सही खराज अकीदत ये है कि हम उसके मिशन को जिंदा रखें। क्या बात है। और हुजूर बहरुल इरफान का जो मिशन था, चाहे वो हाफिज व आलिम की शक्ल में हो, चाहे मुर्शिद की शक्ल में हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की शक्ल में हो, इसलिए कि हमने ये तकसीम करके ही गलती की है। तालीम तो वो तालीम होती है जो अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ दे, और जो तालीम न जोड़ती हो वो सरापा फितना है। तालीम, दुनियावी तालीम, दीनी का ये तकसीम ही एक सिरे से गलत है। अरे तालीम, असले तालीम वो है जो अल्लाह और रसूल से जोड़े। अब अगर मदरसे में बैठकर आप जुड़ते हो तो वही सही है, और अगर मदरसे में बैठकर बगावत सीखते हो, हसद और बुग़्ज़ सीखते हो तो यकीनन कतान सही नहीं बल्कि गलत। हज़रात, आखिरी बात के तौर पे, चूंकि इस पूरे रात के प्रोग्राम में और आज की सुबह की मजलिस में सब कुछ आपने देख लिया, सुन लिया और आप भी महसूस हो चुके, मैं बंदे फकीर भी महसूस हुआ, मगर हम तरबियत के मफहूम को जरा अलग अंदाज से लेते हैं। हमने तरबियत का ये माना समझ रखा है, हम अपने बच्चे की तरबियत करते हैं, दो जुमला सुनाते हैं उसे, और ज्यादा मुतवज्जे होते हैं तो दो थप्पड़ लगा देते हैं, यानी सख्ती और सुस्ती उसके साथ हम पेश आते हैं, हम उसके साथ जाती करते हैं और ये समझते हैं कि यही हमारी तरबियत है। हम जाएं न जाएं, बेटा नमाज पढ़ने जा, हम स्कूल का मुंह देखें न देखें, हम किताब पढ़ें न पढ़ें, अपने बच्चों को मजबूर करते हैं और ये समझते हैं कि यही तरबियत है। हाँ, तरबियत हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, साफ साफ कुरान के
और हदीस और हदीस की रोशनी में ये नसूस बताते हैं कि हमें सिर्फ हमारी जात से ही मुताल्लिक नहीं बल्कि हमारी औलादों से, और हम जिसके जिम्मेदार हैं उन सब की तरबियत के बारे में पूछा जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर एक जिम्मेदार है, अपना भी और जो उसके मातहत उसका भी। इसलिए हमें हमारी तरबियत की जिम्मेदारी दी गई है। मगर तरबियत है क्या? तरबियत कब तरबियत सहीहा मुतहक्कक हो जाएगी? हजरात, तरबियत आइए, हम जो अयारी मक्कारी सियाकारी गर्जे की दुनिया के सारे गुनाह, सारे अयूब, सारे अमराजे रूहानी हमारे दिलों के अंदर है, तो हम उसकी तरबियत करने की सोचते हैं और उसे सुनाते हैं और उसे लाइन में लगाते हैं जो कामिल व अकमल है। यानी बच्चा जिसे उर्दू जबान में मासूम कहा जाता है, उर्दू जबान में जिसे मासूम यानी उसका कोई गुनाह नहीं होता है। और मुख्तसरन समेट कर मैं कह दूं कि जब रब ताला ने अपने बंदों पर इनाम फरमाया, हज में बुलाया, और हज का इनाम हज मबरूर जिसकी जजा जन्नत ही है, वहां जब बंदे बंदे का गुनाह उसके सर से झड़ गया, बंदा साफ पाक हो गया, तो उसकी मिसाल दी गई कमा वलदतहु उम्मुहु, जैसे कि उसकी मां ने जना है। यानी मासूम का कोई गुनाह नहीं होता है। तो हम तरबियत करते हैं। अब ये बताइए क्या भला ये कौन से मंतिक कहा जाए, कौन सी मंतिक कहा जाए कि एक गरीब आदमी अमीर को क्या देगा, एक नाकिस आदमी कामिल को क्या देगा? अरे हमने अपने अंदर इतने गुनाह, इतने अमराजे रूहानी अपने अंदर डाल रखे हैं, पाल रखे हैं, हम तो नाकिस हैं। हम उस कामिल को क्या देंगे कि इंसान जब मर्तबे कमाल को पहुंचता है इस दुनिया में, जब उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, जब उस पर फैदानात इलाही का सिलसिला शुरू होता है, तो वो ऐसे ही गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे कि उसकी मां ने उसे जना हो। तो जब वो कामिल है तो एक नाकिस कामिल को क्या देगा? हजरात, तरबियत का सिर्फ और सिर्फ अगर दो लफ्जों में समेट कर कहा जाए तो तरबियत का यह माना है कि जो हमने हालात की रोशनी में मुआशरे से शौरी तौर पर, गैर शौरी तौर पर जो हमने अपने दिल में कुदूरतें, नफरतें, अदावतें, बोग्स, कीना, हसद, रिया, ये सब कुछ सजा रखा है, हम इसे अपनी औलाद को अपने मुंतकिल न होने देंगे। तरबियत का ये माना नहीं है कि अपने बच्चे को डांटा जाए। तरबियत सहीहा का माना यह है कि अपनी गंदगी को उस आगे मुंतकिल होने से बचाया जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने आप की इस्लाह करें, अपनी कोशिश करें, और जब हम कोशिश कर ले जाएं तो यही अच्छी सिफात, यही अखलाके हमीदा, यही काम की बातें, यही दीन की बातें हम अपने आने वाली नस्लों में मुंतकिल करें, जो हुजूर बहरुल इरफान ने यहाँ न ये कि सिर्फ अपने नस्ली बेटों के लिए बल्कि अपने तमाम रूहानी बेटों के लिए यहाँ इंतजाम कर रखा है। हजरात, ये खानखाहें इसी बात के लिए हुआ करती थी, बल्कि यूं कह लिया जाए तो कोई जाती नहीं होगी कि सलासिल का वजूद सिर्फ इस काम का था, सिर्फ इस काम का था, सिर्फ इस काम का था कि हम अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लौ लगाने के लिए मुतवज्जे कर दें, हम फेर दें। मगर आज जो सूरत हाल है, हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि खानकाहें क्या अपना ये काम कर रही हैं। मगर हजरात, किसी पर तंज किए बगैर, किसी से शिकवा और गिला किए बगैर, शिकवे जुल्मते शब से तो बेहतर था कि अपने हिस्से का चिराग जलाते जाते। हजरात, इन्हीं चंद जुमलों के साथ, इन्हीं बातों के साथ हुजूर बहरुल इरफान के फैजानात से अपने आप को मालामाल करते हुए अल्लाह ताला हमें तौफीक बख्शे कि हम अपनी इस्लाह करें और अपने साथ अपनों की भी इस्लाह करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।